साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो पुनः एक बार आपको उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में यही पाया है कि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मीन लग्न की जन्म पत्रिका में स्वयं लग्नेश, गुरु, जुपिटर, बृहस्पति का जो रत्न है पुखराज, येलो सफायर या उसका कोई भी उपरत्न धारण किया जा सकता है, तो क्यों किया जा सकता है, नहीं धारण किया जा सकता क्यों क्यों नहीं धारण किया जा सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि कुंडली में जो त्रिकोण है वो किसे कहते हैं, आज के हमारे कमेंट के सेक्शन में। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका और 12 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न भाव में ही 12 नंबर लिखा है। तो ये जो मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, इसमें लग्नेश हो गए गुरुदेव, परम योग कारक, स्वयं स्वामी है। यदि वो लग्न में ही विराजमान है तो आप अवश्य ही धारण करें। ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी इन्होंने बना दिया और हर प्रकार का शुभ, हर प्रकार का कल्याण ये पुखराज आपके लिए अवश्य लेकर के आएगा। स्वास्थ्य की बात हो, परिवार की बात हो, व्यवसाय की बात हो, स्पिरिचुअल फील्ड पर आगे बढ़ने की बात हो, सब में ये आगे आपको लेकर के जाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी आप अवश्य ही धारण करें। ये धन प्रदाता है, संपत्ति प्रदाता है, पैतृक संपत्ति प्रदाता है। पैतृक संपत्ति यदि आपको नहीं मिल रही, कोई विवाद है, इससे उसका हल निकल जाएगा। और वाणी में आपके सौम्यता, शुभत्व, ठहराव, गांभीर्य, ये सब ये लेकर के आएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। थोड़ी सी ये मेहनत बढ़ा आपकी जरूर देगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ये अवश्य देगा। साथ ही ये आकस्मिक धन प्रदाता भी यहां पर है। महत्वाकांक्षा आप बहुत बड़ी करेंगे और सपने भी आपके अवश्य ही पूरे होंगे। भाइयों से ये संबंध अच्छे करेगा आपके। साथियों, गुरुदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य धारण करें। यहां पर धारण करने से जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसकी प्राप्ति में आसानी होगी। माता से संबंधित कोई आपको कष्ट है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें ये आपको लाभदायी। साथ ही अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने में भी आपको सहायता देगा। और अपने घर का वैसे भी जो नैसर्गिक कारक है ज्योतिष शास्त्र में, वो गुरुदेव ही है। साथियों, गुरुदेव उच्च राशि के होकर के और यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य आप धारण करें।
यदि आप धारण करते हैं तो आकस्मिक धन और शेयर मार्केट से आय में यहां पर सफलता आपको मिलती है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। प्रेम संबंधों को यदि आप चाहते हैं कि वो दाम्पत्य जीवन में तब्दील हो जाए, उसमें भी आपको ये सहायता अवश्य प्रदान करता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस छठे इस रोग के भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारक नहीं रहे। यहां पर बैठने के कारण यदि आप पहन लेते हैं पुखराज तो वो आपके लिए रोग लेकर के आएगा, मोटापा लेकर के आएगा, ट्यूमर लेकर के आएगा, लीवर से संबंधित कोई ना कोई रोग लेकर के आएगा, शत्रुता लेकर के आएगा। जिसका आप भला करेंगे वो ही सबसे पहले आपका शत्रु बनने का प्रयास करेगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा भी आपको करा सकता है। नशीले पदार्थ, अवसाद, डिप्रेशन, ये सारी स्थितियां पैदा कर देगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, बहुत अच्छी स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। विवाह में यदि डिले हो रहा है तो शुभ विवाह भी ये संपन्न कराएगा। दाम्पत्य जीवन यदि खराब है तो उसको भी ये ठीक करने का कार्य करेगा। और साथ ही यदि आप कोई साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उसमें भी ये आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अब वो योग कारक नहीं रहे, वो मृत्यु के भाव में चले गए। यहां पर यदि आप धारण करते हैं तो ये आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, परेशानियां लेकर के आएगा, पुराने पाप लेकर के आएगा, 2 नंबर के किसी काम में फंसाने का ये कार्य करेगा, ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा ये करा सकता है, नशा, अवसाद, ये सारी स्थितियां ये स्पष्ट रूप से करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य आपको धारण करना चाहिए। यह आपके लिए कई अवसर खोलेगा भाग्योदय के, ईश्वर की तरफ, आध्यात्मिक जगत की तरफ आपको ले जाएगा, एनलाइटनमेंट की तरफ आपका ये आकर्षण बढ़ाएगा और छोटी बड़ी विदेश यात्राएं ये प्रारंभ करेगा और मीटिंग्स को फ्रूटफुल, वो भी आपके पक्ष में करने का कार्य ये करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए तो पुनः वो एक और पंच महापुरुष योग, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अति उत्तम स्थिति है। पिता का यदि आप व्यवसाय करते हैं उसमें ये सफलता देगा। कोई पद प्राप्ति की आपकी इच्छा है, प्रमोशन की आपकी इच्छा है, उसमें ये आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी उच्च सिविल सेवा की, उनके लिए बहुत सुंदर स्थितियां, एक सेलिब्रिटी बनने का योग यहां पर ये निर्मित कर रहा है। साथियों, गुरुदेव नीच राशि के होकर के और इस एकादश भाव में यदि विराजमान है तो अब वो योग कारक नहीं रहे, अब वो एक मारक की कैटेगरी में चले गए हैं। इसलिए यहां पर आपको बिल्कुल धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आय में कमी करेगा, लाभ में कमी करेगा, इच्छा पूर्ति में कमी करेगा और हर एक तरफ से आपको परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी अब वो योग कारक नहीं रहे, व्यय के भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए पुखराज आपको धारण नहीं करना है। नहीं तो खर्चे, खासतौर पर जो हम नहीं करना चाहते, डॉक्टर के, वकीलों के, उसको ये एक्टिवेट कर देगा। विदेश संबंधी कोई आपकी इच्छा है, विदेश व्यापार की कोई इच्छा है, उसमें ये व्यवधान उत्पन्न करेगा। प्रौढ़ता के जो 50+ एज में जितने रोग हैं वो सारे ये लेकर के आएगा, मोटापा, ट्यूमर, लीवर, सारी चीजें, और छोटी बड़ी ये जेल यात्रा भी करा सकता है। तो साथियों, हमने देखा कि मीन लग्न में लग्नेश और योग कारक होने के बावजूद यदि छठे, 8वें, 11वें या 12वें गुरुदेव विराजमान है तो धारण नहीं करना है। इन स्थितियों में यदि आपने धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसको उतार देना चाहिए और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये पिनाली रंग परिया इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि त्रिकोण का क्या मतलब है। त्रिकोण हम सभी ने गणित, जो बेसिक गणित है 10वीं से पहले की, वो हमने सभी ने पढ़ी ही है। लेकिन जहां तक ये ज्योतिष शास्त्र और जन्म कुंडली का ये प्रश्न है तो देखिए, ये रही एक जन्म पत्रिका, ये खाली जन्म पत्रिका है, ठीक है।
यहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं, सब पर यह बात लागू है। उन्होंने पूछा है त्रिकोण क्या है। जब हम आम जीवन की रेखा गणित की बात करते हैं तो ये आधार स्तंभ और ये एक त्रिकोण। त्रिकोण क्यों? इसमें 3 कोण है, 1, 2 और 3, इसलिए हम इसको त्रिकोण कहते हैं। अब इसको आप यदि इस जन्म कुंडली में ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आप इसको ये आधार बनाया और ये आपने ये त्रिकोण बना दिया। तो इसका मतलब ये जो पहला भाव है ये आ गया इस त्रिकोण में, ये जो 5वां भाव है ये आ गया इस त्रिकोण में, और ये 9वां भाव है ये आ गया इस त्रिकोण में। कहने का अर्थ यह है कि लग्न, ये लग्न है, ये पंचम भाव है, ठीक है, और ये रहा नवम भाव। तो जब भी हम जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं तो इन तीनों भावों को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। जब भी आप जन्म कुंडली के अंतर्गत ये सुने कि त्रिकोण में, तो वो पंचम भाव हो सकता है, नवम भाव हो सकता है, लग्न हो सकता है, इसी को त्रिकोण कहा जाता है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो उसके लिए हम प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे एक विशेष लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।